होता है। एक शब्द याद आया, जवानी में पैदा होने वाले की चिंता नहीं होती। अगर लक्ष्मण के साथ है, हाँ, अगर लक्ष्मण के साथ है, हाँ, तो मारुति है। अच्छा, मारुति है, मारुति है। हाँ, तो लक्ष्मण के विरोध में है तो फिर उसकी मारुति है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया जा रहा है। सुन लो केले, इसकी बातें सुनो। व्यासी, मेरा जीवन, मेरा चलना बड़ा ही कठिन है, और जब मैं चला बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन बारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे, यह माना अथाह दुर्गमो सागर, यह माना अथाह ये दुर्गमो सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अग्नित बाधाएं, यदि आती हो तो माने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। ये संसार और संसार में आना वाला जीव, संसार में आने वाला जीव जब माया के बस में फंस जाता तो सुख और दुख का भाजन बन जाता। कभी कभी उसके जीवन में सुख आता तो कभी कभी उसके जीवन में दुख भी आता। सुख तो बुलाया हुआ मेहमान है, लेकिन दुख बिना बुलाया मेहमान है। हाँ, भगवान के मंदिर में जाता, यज्ञ करता, कथा करता, पर सुख ही मांगता, लेकिन दुख नहीं मांगता। लेकिन सुख तो बुलाया मेहमान है, लेकिन दुख जब आता है तो बिना बुलाया मेहमान है। सुख चला जाता है, दुख आ जाता है। यही है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ जया जयऊ। सुख में न राग, दुख में न द्वेष। दुखों में तुम्हारा भी स्वागत, और सुख आ जाए उसका भी स्वागत। आइए, दोनों का स्वागत है, क्योंकि शरीर है ना, और शरीर 5 तत्वों से बना है। चिदिल पावक गगन समीरा पंचरचित अत्यधम शरीरा। और इस शरीर में निरोग भी है, रोग भी है, सुमत भी है, कुमत भी है, हानि लाभ जीवन मरण ये शरीर में ही है। और ये सब अपने हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। यदि आवे मार पर व्यवधान, कभी बहुत सी बाधाएं जीवन में आती हैं, उन बाधाओं पर संघर्ष करना ही मनुष्यता है। मनुष्य यदि संघर्ष नहीं कर पाता तो फिर उसे मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य के जीवन में ये संघर्ष आता है राजकुमार। बाधाएं आती है तो आने दे, यदि जाती है तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी, पर झुकना मुझको स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कोई आगे नहीं है ना कोई पीछे है ना। मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मैं तो अकेला पंथ निराला, चट्टानों पर, कंकड़ों पर, कांटों पर चलने वाला, मेरा पंथ निराला, मेरा पंथ निराला। देखो, बसंत को पतझड़ में परिवर्तित कर दिया। अभी यहाँ बसंत था, पतझड़ में परिवर्तित कर दिया। आपने कहा कि मैं चलता हूँ, और आती है तो आने दो, और जाती है तो जाने दो। इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। अभी चाल में हल्कापन है, अभी चाल में हल्कापन है, अभी बीच भंवर ओंकार मिलेगी। छिछले जल में तुमने अब तक, छिछले
ये नाव चलाना सीखा है, किंतु अभी भी मार्ग कठिन है, ये घुटनों के बल चलना सीखा है। पहुंचोगे जब बीच भंवर में तो मुनि तुम्हें हुंकार मिलेगी, अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। हर व्यक्ति को किनारे ही जाना, कोई मरघट के किनारे जाता है, कोई पनघट के किनारे जाता है, पर जाता तो हर व्यक्ति है। देखिए एक बात बता दे बाबा जी, मुझे जाता है लेकिन शास्त्र के विरोध में कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम, लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। सहा है आज तक, सहा है आज तक हमने, मगर अब ना सहेंगे। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उन्हें खुलकर कहेंगे हम, सहा है आज तक हमने, मगर अब ना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भरकर, हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, सनातन को जो ललकारा ठठरी। अरे वाह भाई वाह, मुझे वो समय याद आया व्यास जी। आइए, दो पंक्तियां मेरी ओर से है। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा पंडित जी कमाने। मैंने कहा क्या? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? तो उसने कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमा रहा है, पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता नहीं है। ईमानदारी ये है, पिता बड़ा धन कमाता है, व्यास पिता बड़ा धन कमाता है, बड़ा भारी मकान बनवाता है, बड़ी खेती खरीदता है, दिन रात एक करके संघर्ष करता है। किसके लिए? बेटों के लिए। पर ईमानदारी ये है कि क्या वो पिता धन लेकर के जाता है, मुट्ठी बांध कर आता है, खोले खोले जाता है, लेकिन पूछा गया किसके लिए कमाता है, तो एक बार भी नहीं कहता कि मैं अपने लिए कमाता हूं, बार बार कहता है बेटों के लिए, बेटों के लिए, बेटों के लिए। पिता का धन कमाना ठीक है व्यास, पिता धन कमाए, बड़ा धन कमाए, बड़ा धन इकट्ठा करे, खेती खरीदे, मकान खरीदे, खूब मकान बनवावे, लेकिन पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अगर सपूत पैदा हो जाए तो पिता का धन कमाना सही सार्थक है। वो सपूत पिता के धन को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़ा देगा। लेकिन ईमानदारी है कि पिता बहुत धन कमाए, बड़ा धन इकट्ठा करे, बड़ा भारी मकान बनवावे, बड़ी खेती खरीदे, और वो कपूत पैदा हो जाएगा तो 2 साल में सब आगी लगा के खा पी के सब सत्यानाश। किसी महापुरुष ने कहा है, अच्छा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन बहुत है पर वो अच्छा खाते नहीं है। धन तो इतना है कि अच्छा खाते नहीं है, धन इतना है कि अच्छा पहनते भी नहीं है। हाँ, और रामलीला हो तो कहा दानो न करे, ऊपर से गाली दे। और क्या, धन इतना है कि अच्छा खाते नहीं, अच्छा पहनते नहीं, दान भी नहीं करते। और जो कि दान की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। किसी को दान दे दिया जाए सार्थक, किसी को खिला पिला दिया जाए सार्थक, सोचो। लेकिन इधर उधर धन को लगाया जाए, जुआ में लगा दिया जाए तो नाश। इसलिए कवि कहता है, अच्छा बहुत लोग ऐसे होते हैं, मुझे बातें बड़ी जल्दी याद आती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि धन तो बहुत है पर रोग शरीर में इतने हैं कि वो अच्छा खा भी नहीं सकता। अब मरने का समय आ जाए तो पता लगे धरती में गाड़ दे धरती में, खुद नहीं मिले। वो सोच गाड़ता है कि मिलेगा हमको तो ठीक है, नहीं लड़का को मिलेगा, नहीं लड़का को मिलेगा, नाती को मिलेगा, पनाती को मिलेगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या धरती में गाड़ा हुआ धन सबको मिलता है? नहीं मिलता। उस कवि ने जो पंक्तियां कही है व्यासी, मैं कह देता हूं। एक सूत्र कहता है, विद्या ददाति विनयम
विद्या में क्या देती है? विनय। विद्या ददाति विनयम। विनय क्या देता है? तो विनयाति याति पात्रताम। जब विद्या और विनय एक साथ होती है, या कहते हैं कि विनय के पास विद्या हो तो विद्या ददाति विनयम। विनयम विनयाति याति पात्रताम। विद्या और विनय ये दोनों एक साथ होती है तो पात्रता प्रमाणित हो जाती है। और जब पात्रता प्रमाणित हो जाती है तो पात्रत्वात् धनमापनोति। धन अपने आप आता है, फिर धन के लिए बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ता। धनमापनोति। और धन का अगर सदुपयोग किया जाए तो धनादि धर्मम तथा सुखम। धन का सदुपयोग किया जाए तो धनादि धर्मम तथा, धन से धर्म किया जाएगा तो सुख मिलेगा। चूंकि सो धन धन्य प्रथमे धन जाकी। वो धन धन्य है जिस धन से राम काज किया जाए, और जिस धन में राम काज नहीं जुड़ा होता, सिर्फ कामय काज जुड़ा होता है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। राम काज में यदि धन लगाया जाए तो धन पवित्र हो जाता है, अर्थात वो धन उपयोग करने योग्य है। लेकिन जिस धन को कभी राम में लगाया ही नहीं है, वो धन अपने ऊपर भले लगाओ, वो इतने रोग पैदा कर देगा कि अपने आप विनाश कर देगा। जो राम का नहीं फिर वो किसी काम का नहीं। काम का नहीं। चारई संपत्ति, चारई संपत्ति। ऐसी संपत्ति चल जाए, ऐसी संपत्ति चल जाए, क्योंकि जो राम का नहीं, जो राम के लिए नहीं, वो फिर किसी काम के लिए नहीं है। चारई संपत्ति सदन सुख सुहद मात पितु भाई। वो माता जर जाए, वो भाई बन जाए, वो पिता बन जाए, क्यों? जो राम जी के काज में सहायता। धन तो धरा के बीच में, धन तो धरा के बीच में, सबका धरा रह जाएगा। वाह। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। सायंकाल गाय को खोला खूंटे से और दूसरे खूंटे में बांध दिया और सो गया। लेकिन क्या वो जानता है कि जिस खूंटे से निकाल करके मैं खूंटे में बांध के आया हूं, इस खूंटे से निकाला उस खूंटे में बांधा, तो क्या वो जानता है कि मैं सुबह उस खूंटे से उस खूंटे में बांध पाऊंगा? वो नहीं जानता। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा, वैभव तुम्हारा इस जगत का, क्या बात। सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी न काम आएगा जब अंत का दिन, कुछ भी न काम आएगा जब अंत का दिन आएगा। बहुत बड़ा वैभव तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। वैभव माने वैभव। बहुत बड़ा परिवार बनाया, पिताजी पुत्र, 5 भाई, 5 चाचा, बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार बनाया,
बहुत बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस। ये नहीं कोई परिवार तुम्हारा, कहीं पुत्री और नारी, जान न पाया रे रे पगले, उम्र बिता दी सारी। तब केवल परिवार जना मिलो इतना ही कर पाए, और 4 जने कंधे में ले तुझे मरघट में ले आए। धू धू कर चल रही चिताएं, करती बहुत उजेला, धू धू कर चल रही चिताएं। समझ नहीं किस नर की, किसी सूर की, किसी कवि की, नर की या नारी की। सह न सके, सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और चलने का जब समय हुआ धनवंतरी काम ना आए। सर में दर्द, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी थी हाँ दूरी, जिसको तय करने में तूने उम्र लगा दी। माँ की गोदी से मरघट, मरघट क्या कहता है? कितनी बार गगरियां फूटी, चहल पहल हाँ फिर मरघट पर, चहल पहल है फिर भी तट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, फिर भी हलचल है पनघट पर। क्यों? क्योंकि कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ मुखड़ों की नाराजी से तर्पण नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता। चंद्र खिलौने टूट गए तो, चंद्र खिलौने टूट गए तो ये बचपन नहीं मरा करता। क्यों? क्योंकि ये जीवन नहीं मरा करती। एक सनातन के प्रति ललकार थी, और चाहता हाँ। फिर एक बार हो जाए। 50 पुष्प मुद्रिका ओजस मोटर्स मौताहा और राजू कुशवाहा आबकारी विभाग की तरफ से 50 पुष्प मुद्रिका लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में, 10 पुष्प मुद्रिका राम प्रताप वर्मा जी की तरफ से, और 20 पुष्प मुद्रिका बच्चू यादव जी की तरफ से, और 100 पुष्प मुद्रिका पिंटू सिंह कछवा कनवारा वालों की तरफ से, और 100 पुष्प मुद्रिका सोहन बाबा जी की धर्म पत्नी की तरफ से परशुराम जी और लखनलाल जी की चरणों में अर्पण हो रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करें। और 50 पुष्प मुद्रिका रोहित चौरसिया रूरी पारा के माध्यम से परशुराम जी और लखनलाल जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। और आरती की संख्या में 151 रुपए बल्लू परिहार की तरफ से, और 100 पुष्प मुद्रिका रामचंद्र सिंह चौहान की तरफ से, और 100 पंकज यादव की तरफ से, और 150 पुष्प मुद्रिका लालजी सिंह पिपरी की तरफ से, और 100 मथुरा यादव पिपरी की तरफ से, 100 भानु प्रताप जी सिंह पासुन की तरफ से, और 50 राजू सिंह ममाई की तरफ से, और 101 रुपए श्यामलाल माँ भक्त की तरफ से, और 101 रुपए सिद्ध गोपाल गुप्ता जी की गुप्ता सेल्समैन मौदाहा की तरफ से, 200 रुपए दीपू सेंगर कालपी की तरफ से, और 100 अवध भूषण द्विवेदी जी की तरफ से, 100 छुट्टन प्रजापति उर्दना वालों की तरफ से, 111 रुपए राजू गुप्ता जी की तरफ से, और 250 रुपए स्वर्गीय ब्रज किशोर द्विवेदी पुत्र दीपक द्विवेदी की तरफ से, 250 रुपए बच्चू यादव जी की तरफ से, 51 पुष्प मुद्रिका अलीम खां की तरफ से, 50 पुष्प मुद्रिका राम बालक यादव जी की तरफ से, 50 पुष्प मुद्रिका बब्बू यादव जी की तरफ से, और 100 पुष्प मुद्रिका भगवान सिंह कछवा बीमार वालों की तरफ से, 100 पुष्प मुद्रिका कुमारी
आरती देवी कानपुर वालों की तरफ से और 50 पुष्पमुद्रिका रोहित चौरसिया कल रूरी पारा की तरफ से भगवान की आरती हो रही, भगवान उनका महामंगल करें। और 501 रुपए से हमारे भैया अंशु सिंह चौहान जी की तरफ से भगवान की आरती हो रही, भगवान उनका महामंगल करें, महामंगल करें। ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, चौहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, ये लोभी ये मक्कारों से, लोभी और मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आनंद तोड़ेगी वो मुझे तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत में वो आंख फोड़ दी जाएगी। लाल लहू से हम लिख देंगे, लाल लहू से हम लिख देंगे इस सीमा पर अमर कहानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तान। जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो जहां का पानी, हर देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। जवानी कवि वही है जो कविता में अरे तूफानी, और वीर वही जो अर्पण कर दे चढ़ती हुई जवानी। जवानी हम धरती के अमर पुत्र है, पर लोग के बलिदानी। पर एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तान। हम सीमा छोड़ नहीं सकते, हम सीमा छोड़ नहीं सकते, पर सीमा तोड़ नहीं सकते। हम पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। मरते मरते मर जाएंगे, पर वंदे मातरम गाएंगे। मरते मरते मर जाएंगे, पर वंदे मातरम गाएंगे। ये उंगली में लगी अंगूठी में लगा महीना है, और सीमा पर हर जवान का देखो 56 इंची ये तो सीना है। क्यों? तो दुश्मन की छाती छरियावे, दुश्मन की छाती छरियावे। वीरों का अभिनंदन है, पर दुश्मन की माटी से आवे अभिनंदन का अभिनंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है। वाह वाह वाह। क्यों? क्योंकि हम भारत के व्रत खेलते सिंहों की संतान से, पर कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाइयां, बड़ी बड़ी ज्वालाइयां, उनसे बढ़कर चिंगारियां, और कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। हम कभी महकते कभी छेकते, और जीते मरते शान से, पर कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। कहते हैं गायत्री देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते, भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्मृति मात्र भूतेश भुवंती भूरिया पुरुषा सुरत्वा। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। हम भारत के भरे खेलते, हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़कर के मेरे हिंदुस्तान से। बहुत अच्छा लगा व्यास जी। रे कहो लखन मुनिशीले तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान, को नहीं जान विदित संसारा। सारा संसार जानता है। क्या जानता है व्यासी? क्या जानता है ये संसार? माता पिता ही, माता पिता ही उर्न बहनी के, माता पिता ही उर्न माता पिता ही उरी में भाई
नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के गुरु रे डोरा। गुरु जी का ऋण रह गया है। माता के प्रति धन्य है ऐसी माँ जिसने अपना दूध पिलाया, और धन्य है ऐसा पुत्र जिसने माँ का खून बहाया। प्रणाम है ऐसे पुत्र को जिसने माँ का खून बहाया। सौभाग्यशाली वो माँ है जिसने अपना दूध पिलाया, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया तुझको। बहुत रोते हैं ये दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ की दुआ तो भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, किंतु 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली नहीं जाती। क्या बात है। अभागी होते हैं वो बेटे, अभागी होते हैं वो बेटे जिनसे माँ रूठ जाती है, और जब रूठ जाती है तो नरक में वास होता है। पुत्र का ये जन्नत छूट जाती है। ये जन्नत है। वाह। जन्मभूमि क्या है? जन्नत। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीशी। कहते हैं माता की ममता अवर्णीय है, अकथनीय है, और अगर कहतूं कि अलौकिक है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की कल्पना कहती भैरवी के माध्यम से व्यास जी से। कभी घटे कभी बढ़े नदिया की धारा, पर ना घटे माता प्यार तुम्हारा। क्या बात है। इसलिए ये कहा करते हैं कि व्यास गति और राजगति सब कोई नहीं संभाल सकता। एक बार हमारे आदरणीय राजू जी के लिए, हमारे जनक जी के लिए जोरदारी के साथ तालियां जरूर बजा दें, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो संकट में ही याद किए जाते हैं, और पूरी उपयोगिता संकट में। संकट की घड़ी है, बाकी इनका काम तो काम खत्म नहीं है, अगले साल फिर आना है। नहीं खत्म नहीं है, लेकिन लखन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते रहे। जबकि इन्हें बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। वही मैं देख रहा हूँ, बहुत जरूरी काम हमसे कहा भी था। ये लेवा में बड़ा लेकिन- इनका लगाव है, नहीं राजा बनने के बाद तो लोग निकल लेते। सभी लोग एक बार जोरदारी के साथ तालियां जरूर इनके लिए बजा दे। कभी घटे कभी बढ़े नदिया की धारा, पर ना घटे माता प्यार तुम्हारा। जग की है तौला, जग की है तौला, माँ की नहीं कोई तो। मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। होता क्या है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अवसर मेरे सामने आए हैं। मैंने देखा है, जब मैं छोटा सा था मेरी मैया दूध पिलाती थी, गीले से उठाकर मुझे माता तो सूखे में मुझे सुलाती थी। कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती, खिलखिला जब भी मैं हंस देता। उस समय मुझे याद है